इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मुतनाज़ा तरामीम पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंजुम निसार ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू जरशाद का कहना था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फेडरल एक्साइज एक्ट में टैक्स तरामीम नाकाबिल कबूल है। सेक्शन 138(3)(a) कारोबारी तबके के अपील के हक पर डाका डालने के मुतरादफ है। सेक्शन 140(6)(a) के तहत नोटिस के बगैर अकाउंट फ्रीज करना नाकाबिल कबूल है और सेक्शन 175(c) से कारोबारी आजादी मुतासर होगी। उनका कहना था, क्या कारोबारी हजरात मुजरिम है? दफातर में FBI एहलकार तैनात क्यों? मुख्तलिफ इदारों को जब्ती और मुआयना के इख्तियारात खतरनाक कदम है। ये एक नहायत संगीन और अहम मामला है जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। ये सिर्फ कारोबारी बिरादरी का नहीं बल्कि हर मुहिब वतन शहरी का मसला है। एक शायर ने कहा था, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुल्क की तबाही का हिसाब दीजिए। गाँव गाँव जख्मी फजा हो गई, महंगी शराब से दवा हो गई। जाइए अवाम को हिसाब दीजिए, मुल्क की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। ख्वातीनो हजरात, मेहमान गिरामी, पाकिस्तान की तबाही का सिलसिला जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से एक गलती हुई थी कि उन्होंने अपने मशीर मुबशर हसन शेख के कहने पर नेशनलाइज किया था इंडस्ट्री को, कॉलेजेस को, प्राइवेट इदारों को, बैंकों को। उस गलती की सजा आज तक हम भुगत रहे हैं। अगरचे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, बहुत का अच्छे काम भी किए, मगर वो एक गलती अभी तक हम भुगत रहे हैं। उसके बाद जियाउल हक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने 2% पे इंडस्ट्री लगवानी शुरू की। उसका रिजल्ट आपके सामने आया कि कॉटेज इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हुई। फिर IPPs का मामला आया, बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा ने IPPs का आगाज किया एनर्जी खत्म करने के लिए। आज वो IPPs गले का फंदा बन गई। 211 अरब रुपया सालाना कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में हम दे रहे हैं। मुख्तसर ये कि कौम की लीडर की एक गलती कहां ले जाती है तो उसकी तरफ रोशनी डाल रहा हूं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने 28 मई 1998 को धमाका करके एटमी हमें ताकत बनाया। नो डाउट बहुत बड़ा काम किया, मगर काश उस वक्त मियां साहब जो 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हैं उसके ऊपर असेंबली में बैठ के को बात करते। ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत की एडमिन का ये हाल है कि PIA, रेलवे, स्टील मिल, यूटिलिटी स्टोर, पास्को, इतना पोटेंशियल कौम में मौजूद है, उसके बावजूद ये गलती कहां ले जाती है। 28 माह कबल जब जनरल आसम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब बिजनेसमैनों से एक मुलाकात की तो उस मुलाकात में मेरे पैटर्नी चीफ मियां अंजुम निसार साहब ने एक ही सवाल कहा था कि स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए, अंडर इनवॉइसिंग को कंट्रोल किया जाए। पहली दफा आर्मी चीफ साहब की इंटरफेरेंस से 21% रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ। ये पॉलिसी होती है। दूसरी तरफ ये हाल है कि 13 दिन तक पाकिस्तान का पहिया जाम रहा। आदकाबाद से लेके कराची तक तमाम ट्रक बंद हो गए। अजनास का नुकसान हुआ, केमिकल का नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ, इन टाइम शिपमेंट्स ना हुई। कम अज कम गवर्नमेंट को 500 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ और 300 अरब रुपए के करीब बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ। ख्वातीनो हजरात, कौमों की तकदीरें ऐसे नहीं बदलती, हुकूमत को इनकलाबी इकदाम उठाने पड़ते हैं। ये हाल है कि एक साल के अंदर 10 अरब डॉलर दुबई शिफ्ट हुआ। 4200 से ज्यादा कंपनियां वहां पे रजिस्टर्ड हुई। हमारी हुकूमत क्या कर रही थी और कहां थी? 23,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ड्यूल नेशनल है, उनको अहम ओहदों पे क्यों बिठाया हुआ है? वही बात है, पाउंड फुलिश पेनी सेफ वाली बात हो रही है। जब तक लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग स्टेक होल्डर को सरकारी बोर्ड में नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया, बिजली की कीमत कम की, 55 रुपए से 45 रुपए कर दी, मार्कअप 22% से 12% पे ले आए, कास्ट डूइंग बिजनेस के लिए SFC को आगे किया, नैब को लाहौर चैम्बर में काउंटर खुलवा दिया। कैसर शेख साहब तशरीफ लाए कि बिजनेस को इजी सहूलियात दी जाएं, मगर ये FBR को जो तलवार पकड़ा दी गई है, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो तरमीम करके 2 मई 2025 से नाफज भी कर दी गई है, इन पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
तमाम चैम्बर्स पाकिस्तान के सख्त परेशान हैं, तमाम राब्ते में हैं, और ये एक ऐसी तकलीफ दे, एक ऐसा नासूर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर नाजल कर दिया गया है कि मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब का उड़ान प्रोग्राम कैसे कामयाब होगा। कि आप पॉलिसी बनाते वक्त, इतनी एफर्ट्स करते वक्त किसी चैम्बर को, किसी बिजनेस लीडर को मुशावरत की गई? बिल्कुल नहीं की गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत सेक्शन 138(3)(a) के तहत यह करार दिया गया है कि अगर किसी मामले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो टैक्स फौरी तौर पर वाजुल अदा होगा, चाहे कोई अदालत या कानून कुछ भी कहे। यह शिक कारोबारी बरादरी के आईनी हक पर अपील को सलब करती है। कानूनी अमल मुकम्मल होने से पहले टैक्स की जबरी वसूली इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 140(6) से के मुताबिक FBI किसी नोटिस, सफाई का मौका या अदालती कार्रवाई के बगैर अकाउंट्स फ्रीज करके पैसे विड्रॉल कर सकता है। ये इकदाम कारोबारी के लिए गैर जमहूरी, गैर यकीनी और खतरनाक सूरत हाल पैदा कर चुका है। इससे ना सिर्फ कारोबारी बरादरी का इत्मीनान मजरू हुआ है, बल्कि अफरा तफरी फैल जाएगी और इसके नुकसानात पाकिस्तान को शदीद होंगे। वो ना हो कि 13 दिन के बाद जाके आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। कौमों की एक गलती, 52 साल की गलती को अभी तक भुगत रहे हैं। कोई कॉटन इंडस्ट्री नहीं लग सकी। उसकी बेसिक वजह यह थी कि डर ही लगा रहता है कि ही इंडस्ट्री फिर नेशनलाइज ना हो जाए। यह फैसला कारोबारी खुद मुख्तारी, प्राइवेसी और आज़ादी के खिलाफ है। क्या पाकिस्तानी कारोबारी हजरात मुजरम हैं? क्या इनके दफातर पर निगरान बैठा दी जाए? खुद हुकूमत 15,000 पेट्रोल पंपों पे आज तक कोई कैमरा नहीं लगा सकी, हालांकि उस पर स्मगलिंग शुदा पेट्रोल बिक रहा है। जब हिसाब की बात करें, इनको बुरी लगती है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में तरमीम, सेक्शन 26 और 27 में तरमीम के जरिए अगर कोई जाली स्टैम्प, बारकोड, लेबल इस्तेमाल करे तो ये मुजरमाना जुर्म तस्वर होगा। हम जालसाजी के खिलाफ हैं, लेकिन अगर इस कानून को इस्तेमाल करके मासूम कारोबारी अफराद को हरासा किया गया तो उसके नताइज संगीन होंगे। FBI को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो दीगर वफाकी या सूबाई इदारों के अफसरान को भी मुआयना, चेकिंग और मुख्तलिफ पावर्स और फोरफीट करने के इख्तियारात दे दिए। ये मुख्तलिफ इदारों की मुदाखलत का बायस बनेगी, जिससे कारोबारी तबका मुश्किलात में कई गुना इजाफा होगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में ले जाया जाए। ये पार्लियामेंट किस लिए है? अगर जमहूरियत है तो पार्लियामेंट का क्या किरदार है? इस पे क्वेश्चन है। पूरी 13,000 अरब रुपया टैक्स देने वालों का सवाल है। ये अकेला लाहौर चैम्बर का सवाल नहीं है। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर कानून साजी में तवाज़न नहीं आ सकता। मेहरबानी करके कारोबारी और चैम्बरों को एतमाद में लिया जाए। टैक्स नेट को वसी करने के लिए ईमानदार टैक्स गुजार के साथ जुल्म ना किया जाए, टैक्स नेट में लाया जाए। 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर हैं। स्टेट बैंक, FBR, तमाम 55 बैंक एक टेबल पे बैठ के 24 घंटे में टैक्स नेट में ला सकते हैं सबको। मगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए अगर कानून बनेंगे तो जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। ये सिविल मार्शल की तरफ आप चले गए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करता हूं, इसको हंगामी बुनियादों पे इस मसले का हल किया जाए, ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए
हम मुशावरत कर रहे हैं, हम तमाम चैम्बरों के साथ एक 7 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग करेंगे, कम से कम 7 दिन तक इसको कैंसिल किया जाए। जब तक मुशावरती अजलास नहीं होता इस ऑर्डिनेंस को ना तैयार किया जाए, नहीं तो लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी फुल प्रेशर में है। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर खालिद उस्मान का कहना था कि टैक्स की जबरी वसूली इंसाफ के असूलों के खिलाफ वर्जी है। बात कर रहे हैं इस वक्त हम बिजनेस कम्युनिटी एक बहुत हरास फील कर रही है और एक बेचैनी है उसके अंदर, जिसके मुताबिक वो हमारे बैंक अकाउंट से जब चाहें जिस वक्त चाहें, इवन के अदालतों के अंदर जब केसेस लगे हुए हैं उस वक्त भी पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा जो ऑर्डिनेंस लाया गया उसमें जो वफाकी काबीना है उसके जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर 140% तक इजाफा कर दिया गया है। अब देखें कि इस वक्त बजट का माहौल था, हम एक प्रपोजल्स गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर, चैम्बर्स में भी, सेनेट की कमेटीज के साथ भी, पार्लियामान की कमेटीज के साथ भी। मैं समझता हूं कि देखें आज 5 मई है, इसका मतलब 25 दिन रह गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होने में। यानी इसका मतलब इसकी खास किसी इंटेंशंस के तहत मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने हमारे पॉलिटिशियंस को भी और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ट्रैक किया है, और इसका इंटेंशन हम समझ सकते हैं कि अगले 25 दिनों में हमारे साथ मकसद क्या है और क्या करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे तो एक तो जो गवर्नमेंट कंसल्टेशन कर रही थी हमारा सबसे पहला हर दफा हर प्रॉब्लम पे जो मुतालबा होता है वो ये होता है कि जी आप हमारे साथ कंसल्टेशन के बगैर स्टेक होल्डर के साथ उसके ऊपर चीज थोप देते हैं। तो एक मरतबा फिर गवर्नमेंट कई मरतबा इसके ऊपर हमसे कह चुकी नहीं आइंदा हम आपके साथ इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ने कोई काम कर दिया। दूसरी बात ये है, देखें मैं ये समझता हूं कि ये जो जुडिशरी है हमारी, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी पूरा अदम एतमाद है। इस मुल्क के अंदर कवानीन है, अदालतें मौजूद हैं, और जब हम अदालत के अंदर जाते हैं जाहिर हमारे पास कोई चीज होती है, और जब अदालतों के अंदर केस भी नहीं चलते और वो स्लो चलते हैं, हम ये समझते हैं कि उसके अंदर भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिसकी वजह से ये केसेस नहीं चलते और उसके अंदर डिलेज आते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी जुडिशरी के जो इंटेलेक्ट है उसको भी डिसरिस्पेक्ट किया गया इसके अंदर। और दूसरी तीसरी बात जो मैं ये समझता हूं वो ये कि हमने ये फैसला किया था, यानी हमने से मुराद कि मुल्क ने फैसला किया था कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। हमने एक मरतबा फिर रिफॉर्म्स को छोड़कर, जो देखें हमारे प्रॉब्लम पेट में दर्द तो ये है कि शॉर्टफॉल है, आपसे शॉर्टफॉल पूरा नहीं हो रहा, मुल्क ग्रो नहीं कर रहा, मुल्क के अंदर सेल परचेज नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू शॉर्ट है। आपने इस पेट दर्द को खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए करना यह था कि मुल्क के अंदर ग्रोथ की तरफ लेके जाना था और सिस्टम को चलाना था। आपने क्या किया, हरासमेंट को बेसिकली जो रिफॉर्म्स के ऊपर तरजीह देती है। तो मैं समझता हूं कि यह भी एक ऐसी चीज है कि हमने वो सारा जो एक सोच थी पिछले साल डेढ़ से कि हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे और टैक्स नेट को ब्रॉडनिंग उसकी करेंगे और नए लोगों को टैक्स के अंदर लेके आएंगे। अब आप शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए उसी बिजनेस कम्युनिटी, फिर मैं कहूंगा ये देखें ये माहौल, ये इस वक्त हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक टेंशन के अंदर है। यानी जरूरत इस बात की थी कि हम सारे मिलकर पाकिस्तान की, क्योंकि देखें अगर कोई फर्क है हमारा और हिंदुस्तान का तो इकोनॉमी का फर्क है। बाकी लड़ाई हम उनसे ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, जो है ना जी जहाजों में हमारे पास उनसे ज्यादा अच्छे हैं, जहाजों में उनसे ज्यादा अच्छे लड़ा सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो इकोनॉमी का ही है। तो मैं समझता हूं कि इस माहौल के अंदर जब यकजहती की जरूरत थी, इस तरह का ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो चूंकि फीड करते हैं वो सिस्टम में, तो फिर इस तरह की एक हर्डल जिसमें हमें तकसीम कर दिया गया। पिछले 2 दिनों से शदीद तरीन बेचैनी है तमाम एसोसिएशंस के अंदर, तमाम चैम्बर्स के अंदर जो है ना जी हाँ। और आप देख रहे हैं कि लोग जो है ना हमारे ऊपर इस वक्त बहुत शदीद प्रेशर आ गया है। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बात की है, मेरा ख्याल है कि मैं सुबह मौजूद था प्रेसिडेंट साहब के, 100 से ज्यादा कॉल्स तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को सुनते हुए सुना है जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आई है। और चैम्बर्स जो है वो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के वोटर्स के साथ मुंतखब होते हैं। मैं समझता हूं कि इस यकजहती के माहौल को खराब करने के लिए गवर्नमेंट को उन ब्यूरोक्रेट्स को जो है ना जिनकी, यानी हम उनकी गलतियों को पर्दा डालने के लिए इस यकजहती के माहौल को खत्म करने जा रहे हैं।
जिसके लिए हमारे लिए एक मजबूरी कर दी कि हम सड़कों के ऊपर निकले, हमारे पास कोई और रास्ता जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो ये जो ऑर्डिनेंस है इसको फिर वापस लें। गवर्नमेंट हमसे कई माह से वादे कर रही है कि हम अपने खर्चात को कम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि पहले ये कहा गया कि जी हम वजारतों को कम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि वन फाइन मॉर्निंग वजारतें तकरीबन डबल हो गई। और अब फिर ये कहा गया कि जब नहीं हम अपने खर्चात कम कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले पार्लिमान की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, लेकिन अब 140% हमने कैबिनेट्स की भी तनख्वाह। तो इसका मतलब ये है कि सारी कुर्बानी आपने और सारा प्रेशर जो है ना, ये जो प्रेशर कुकर आपने बनाया, ये सारा बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपने बनाना है और किसी ने इस मुल्क को नहीं चलाना। सारा मुल्क चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ हमारे कंधों पर, हमारे भी सारों पर नहीं है। वो जो आपके इस वक्त टैक्स नेट के अंदर है, जो ऑलरेडी लिजिटिमेट है, लीगल है, आपको टैक्स देते हैं, मैं समझता हूँ टोटली अनएक्सेप्टेबल है। प्रेसिडेंट साहब ने इसका वे फॉरवर्ड दे दिया है, गवर्नमेंट इसको फौरी वापस ले ले, हमारे साथ डिस्कशन के अंदर आ जाए और हम आपको बताएंगे, इससे ज्यादा अच्छा तरीका बताएंगे कि कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। हम मुसलसल बजट प्रपोजल्स के अंदर आपको ये चीजें बता रहे हैं। तो मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा कि सारे पहले ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इसको फिर हमने नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बड़ी हौसला शिकनी की है। जब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जैसे मियांजम साहब ने कहा कि लोग फिर जो कैपिटल फ्लाई इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा लोग यहां से जाएंगे, मायूसी इससे बढ़ेगी ऐसे वक्त के अंदर के जब हम इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन जो है वो रोजाना की बेसिस के ऊपर एस्केलेट हो रही है। मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए, कंसल्टेशन के अंदर जाना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस कम्युनिटी के पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी होगी और फिर यकीनन हम अपना लायामल भी जो है ना वो यहाँ से अनाउंस करेंगे। जी शुक्रिया। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कानून साजी से पहले कारोबारी बिरादरी से मुशावरत की जाए और ईमानदार टैक्स दहिंदगान को निशाना बनाने की बजाय टैक्स नेट में तोसी की जाए। हम कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ चाहते हैं। ये जो पावर्स है जो जितनी अनलिमिटेड डेलीगेट की गई है, ये हमारा समझने गिरबान पर पकड़ने के मुताबिक है। और जब किसी को आप अनलिमिटेड पावर्स दे देते हैं तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होता है कि रिश्वत सतानी बढ़ जाती है, आप ब्लैकमेल होते हैं और आपकी इज्जत नफ्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। ये बजाय कि दुनिया देखें, ये जो कवानीन है फैक्ट्री में बंदे बिठा देना और ये बेसिकली उसी तरह भी एक सिलसिला चल रहा है। इसी ज़माने में फैक्ट्री में इंस्पेक्टर बैठा करते थे, लेकिन अब वो रजीम और वो सिलसिला खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा हम उसी डगर पर दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं और किसी से अगर आप अपील का हक छीन लेंगे तो मैं समझता हूँ वो भी आप इंसाफ का दड़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुल्क में ऑलरेडी इतना टैक्स हो वहाँ आप इतनी हैरेसमेंट बढ़ा देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि देखिए, हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हम सारे ही बाखबर है कि सिर्फ यूएई में पाकिस्तानियों के सिर्फ एक मुल्क यूएई $11 बिलियन हमारे पाकिस्तानियों के इन्वेस्टेड है। तो हमारे यहाँ 61% टैक्स है, ऑलरेडी लोगों से भी बहुत तंग है और वहाँ 5% टैक्स है। और ये जब दे दिए जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नई इंडस्ट्री पहले ही नहीं लग रही। उसकी वजह आप जानते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, महंगी है, हमारे यहाँ मार्कअप ज्यादा है, वो भी कम हो रहा है, लेकिन रीजन में जो है उसके करीब नहीं है, तो कारोबार तो पहले ही वायबल नहीं है। फिर आप अगर इस किस्म के कवानीन लाएंगे तो लोगों के क्लियर होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं, एक बच्चे को अपने मुल्क बाहर भेजना है और उसकी इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट कराएंगे, उसका नतीजा क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, रोजगार नहीं होगा। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने तो देखना है वो पॉलिसीज लाए जिसका मुल्क को फायदा हो। और ये लेकिन ये जो अभी कवानीन आए हैं ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब इसमें एक 709 भी आया है, उसमें भी क्या ये कहा गया कि आप हर चीज प्रोजेक्ट लिखेंगे, क्या परचून में तो 25-50 हज़ार की कोई चीज है वो क्या आप चेक भेज सकते हैं, 8 लाख आपके पास आ जाएगा। और अगर चेक ऑनर नहीं होता तो उसके लिए भी ऐसे हमारे कवानीन नहीं है सब कि इमीडिएटली आप उसकी हासिल उसकी वसूली आप कर करा सकें। सो मैं समझता हूँ कि ये जो किया गया है ऑलरेडी पाकिस्तान में और जितनी भी ट्रेड बॉडीज है वो सारे बड़े परेशान हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पर सारे अपने अपने
एतराज़ात रेज कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ा इशू है कि सारी ट्रेड बॉडीज ने इस पर इकट्ठे होना ही होना है, और ये चूँकि मुशावरत के बगैर हुआ है और बहुत बड़ी हरासमेंट है, तो मुझे इसका जो है डेस्टिनेशन तो एहतजाज और समझ लें कि हड़तालों के अलावा मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अल्टीमेटली इसमें मूव तो उस तरफ ही होना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस आप लाए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई लेजिटिमेट नहीं है। बजाय ये कि टैक्स ऑफिसर को ये इख्तियार दिया जाता कि जो टैक्स नेट से बाहर हैं आप उनको टैक्स नेट में लाएं और अब सिस्टम जो ब्रॉड बेस करें। हम उस तरफ तो जा नहीं रहे, हम जहाँ किस तरफ गए हैं कि जो टैक्स दे रहे हैं उनकी स्टॉक टेकिंग होनी है, जो टैक्स दे रहे हैं या पीओएस जिनके पास लगे हैं उनके पास जा रहे हैं, जो निज़ाम से बाहर हैं उनको निज़ाम के अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे, और सारी सजा और सारी पीनलाइजेशन उनको हो रही है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है। तो ये फर्दर ये जो पावर्स दी जा रही है इससे मजीद हैरेसमेंट बढ़ेगी। तो ये हम तो गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि होश के नाखुन लें और इस ऐसे इकदाम ना करें, और अपने हालात भी देखें, मुल्क की हालात भी देखें, इन्वेस्टमेंट के हालात भी देखें, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये बहुत बड़े मुल्क को अल्टीमेट नुकसान है इन चीज़ों का। तो इसलिए गवर्नमेंट होश के नाखुन ले, और जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी अच्छी शोहरत नहीं रखती, हम वो भी इसी माहौल की पैदावार है और सबको पता है। तो ये जो कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए हैं इसको कंडेम भी करते हैं, नामंजूर भी करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में की गई तरामीम फौरी वापस ले, वरना 7 दिन के अंदर तमाम चैम्बर्स मुशावरत करके आइंदा के लिए अपने लाहेमल तय करेंगे। एसबीबी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आपको सारे मामलात और पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि मसाइल क्या चल रहे हैं गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान और विद इन 1-2 डेज। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त करता हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से और पूरे बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, क्योंकि मैं पूरे लाहौर की मार्केटों का सदूर भी हूँ, और सर साहब सुबह से यकीन करें इतने के फ़ोन आ रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने एक अपने बैंक को चेक दिया नॉर्मल अमाउंट का, सुबह 9 बजे से लेके अभी 12 बजे तक उनके पास कैश नहीं है, और मैनेजर साहब कह रहे हैं कि जी सुबह से बैंक खाली होना शुरू हो गया 3 घंटे में, अभी 12 बजे हैं, और लोगों ने बैंक से अपने जो ड्राल है वो कराने शुरू करा दिए हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा ये केस ऐसे ही बना दे और हमारे जो अकाउंट है उसको ये फ्रीज कर दे, ब्लॉक कर दे, और हम फिर केस लड़ते रहें और पता नहीं उसका क्या बने और हमारी अमाउंट जो है वो इधर उधर ना हो जाए। तो ऐसे ही अगर हालात रहे तो बैंक्स का क्या बनेगा या कारोबारी बरादरी का क्या बनेगा, इस बात को नोटिस करना चाहिए। और वंस अगेन मीडिया का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये नारा लगाएंगे जी सब दोस्त, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नामंजूर, नामंजूर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नामंजूर, नामंजूर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नामंजूर, नामंजूर।